यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राधे कृष्णा। तो दोस्तों आज जिसको ना पता हो जो पहली बार मेरे चैनल पे आया प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। मैं वीडियोस बनाता हूँ माल्टा से रिलेटेड, स्टडी वीजा, वर्क वीजा। और आज का जो मेरा इंटरव्यू है मेरे एक दोस्त के साथ है, उनका नाम है इमरान। और वो रिसेंटली ही अभी इंडिया से जो है दुबई, इंडिया से माल्टा आया है। और उनसे पूछे कि सारी चीजें जो है किस तरीके से आए, क्या प्रॉब्लम आई एयरपोर्ट पे, दिल्ली में क्या प्रॉब्लम आई, और जब वो अराइव हुए माल्टा में फाइनली क्या प्रॉब्लम आई, और जो ले ओवर टाइम था वो सब चीज पूरे डिटेल में पूछेगी। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अभी से। तो इमरान, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और अगर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन है तो अपने बारे में बता दो, और कहाँ से हो आप, इंडिया से, क्या करते हो, आपका क्या प्रोफेशन है, थोड़ा सा अपने व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स को बता दो यार प्लीज। मैं फ्रेंड्स इंडिया से हूँ और मैं बिलोंग करता हूँ कलकत्ता वेस्ट बंगाल से। लेकिन मैं जॉब करता था मैं दिल्ली गुड़गांव से। तो मैं अच्छा, सारा प्रोसेस गुड़गांव से किया हूँ, दिल्ली से। ठीक ठीक। बाकी मेरा घर जो है होम टाउन वो मेरा वेस्ट बंगाल है, कलकत्ता। अच्छा अच्छा, ठीक और ठीक। मैं टेक्नीशियन पे आया हूँ, लेकिन मेरा इंडिया में जॉब था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पे, लेकिन मैं यहाँ पे टेक्नीशियन पे आया हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इमरान यार, आप कब आए यहाँ पर, कितना टाइम हो गया आपको माल्टा आए हुए, और इस समय आप कहाँ पर हो? मैं 4 तारीख को आया हूँ यहाँ पे, 4 दिसंबर को। अच्छा, और मैं माल्टा में सेंट जूलियन के पास ही हूँ मैं। मरीना होटल है शायद, है? हाँ, मारीना होटल है। मेरी वाइफ भी वहीं ठहरी थी। तो हम्म। आप जब एयरपोर्ट पे आए, जब पहले तो आप, मैं आपकी जर्नी स्टार्ट करता हूँ दिल्ली कहाँ से, कौन से एयरपोर्ट से आए थे, दिल्ली से? हाँ, मैं दिल्ली से मुंबई आया था, मुंबई से मैं फिर फ्रैंकफर्ट, अच्छा, फ्रैंकफर्ट से मैं माल्टा। ठीक है। तो जो इंडियन एयरपोर्ट लाइक मुंबई और दिल्ली में, वहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए गए, और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए इमिग्रेशन में, अगर पूछे आपसे तो कुछ? मैं मुंबई में मेरा इमिग्रेशन हुआ था। मेरा तो दिल्ली से मुंबई डोमेस्टिक था, तो वहाँ पे मैं अलग फ्लाइट किया था। तो अच्छा मेरा अच्छा, इमिग्रेशन मुंबई में हुआ था। ठीक। इमिग्रेशन में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा उन्होंने, क्या अच्छा। पर्पस है ये पूछा था। डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहाँ से हो, यही सब हम्म। पूछा था। क्या जॉब है इसके बारे में पूछा था। अच्छा अच्छा बस नॉर्मल क्वेश्चन था। और बस डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो मांगे थे, मेरा परमिट वगैरह। अच्छा। और मेरा वो क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी मांगा था उन्होंने। तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी आपसे मांगा था? ओके ओके। तो वो आपने ओरिजिनल दिखाया था या फोटोकॉपी चल गया था वहां मेरे पर? पास में फोटोकॉपी ओरिजिनल दोनों था। दोनों ठीक है, था? मैंने लेकिन फोटोकॉपी दिखाया था, वो चल गया था। चल गया, तो उन्होंने ओरिजिनल नहीं मांगा आपसे? नहीं। ठीक ठीक। और वैक्सीन के बारे में पूछा आपसे कि आपने वैक्सीन लगा रखी नहीं लगा रखी, कुछ हाँ, कुछ ऐसा? वैक्सीन के बारे में वहाँ पे मुझे जो एयरलाइंस थे लुफ्तांजा, वहाँ पे हम्म। मुझे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़े थे। जो लुफ्तांजा का जब बोर्डिंग स्टार्ट हो रहा था, हाँ तो हाँ वहाँ हाँ। पे मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स चेक किया उन्होंने। एक अच्छा तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट, वीज़ा, उसके बाद आरटी-पीसीआर चेक किया था। उसके बाद मेरा डॉक्यूमेंट्स में वो जो मेरा परमिट होता है, इन्विटेशन लेटर होता है, वो चेक किया था, कॉन्ट्रैक्ट चेक किया था। मतलब अच्छा एवरीथिंग चेक किया था, सारा चीज़, बहुत सारा चीज़ उन्होंने माँगा था और बहुत सारा क्वेश्चन भी किया था। अच्छा। एयरलाइन तो एयरलाइन जहाँ पर आप बैग जो जमा कराते हो, सबमिट कराते हो, वहां हाँ, पर? चेक इन के टाइम में, बोर्डिंग के टाइम में। समझ गया समझ गया समझ गया। ठीक है। और वैक्सीनेशन के बारे में कुछ नहीं पूछा आपकी, हाँ, आप कुछ वैक्सीन? वैक्सीन सर्टिफिकेट भी माँगा था उन्होंने और आरटी-पीसीआर भी माँगा था, दोनों चीज़। ठीक, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन यार आपने शेयर करी है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इंडिया तक का सफर, है ना? इंडिया से जो दिक्कतें आई, जो प्रॉब्लम्स जो उन्होंने पूछे। और उसके बाद फिर आप मुंबई से कहाँ, थ्रू फ्रैंकफर्ट? फ्रैंकफर्ट से, हाँ, फ्रैंकफर्ट पे। फिर फ्रैंकफर्ट में मेरा इमिग्रेशन हुआ था। वहाँ फ्रैंकफर्ट पे में बस हुआ? मुझे फ्रैंकफर्ट में मेरा इमिग्रेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे माल्टा में मेरा इमिग्रेशन नहीं हुआ था, मेरा फ्रैंकफर्ट पे इमिग्रेशन हो गया था। अच्छा 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 अच्छा, माल्टा में कुछ नहीं हुआ फिर, है? नहीं, सिर्फ माल्टा में इमिग्रेशन नहीं हुआ। माल्टा पे। तो फ्रैंकफर्ट में जब आप लैंड लैंड हुए, कितने घंटे का लेओवर था आपका वहां पर? मैं ज़्यादा टाइम लिया था, मेरा 5 घंटे, साढ़े 5 घंटे का लेओवर था। अच्छा, 5 साढ़े 5 घंटे का। तो वहां पर क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे, फ्रैंकफर्ट वालों ने? वहाँ पे बस मेरा जो प्रिंसिपल एंड अप्रूवल लेटर होता है, बस जो यही मैंने शो identity किया। letter? उसके बाद बोला ओके, और कुछ नहीं चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने और कुछ नहीं मांगा, मेरा स्टाम्प लगा दिया, फिर मैं आ गया। अच्छा, तो सिर्फ एक ही वो जो प्रिंसिपल लेटर था, जो आइडेंटिटी माल्टा का इशू होता है, वो आपने दिखाया बस, दैट्स इट, बस फ्रैंकफर्ट में? वही। हुँ। तो वो ओरिजिनल थे आपके पास या कॉपी थी उसकी? ओरिजिनल मेरे पास वही, उन्होंने सॉफ्ट कॉपी भेजा था, तो मैंने वो प्रिंट करवाया था कलर, बस वही दिखाया था। ओरिजिनल वैसे होता नहीं है। मैंने हम्म। उसकी ओरिजिनल के लिए एम्प्लॉयर से बोला भी था, तो अच्छा एम्प्लॉयर ने आइडेंटिटी माल्टा से मेल किया था, तो उन्होंने
बोला कि ये बस सॉफ्ट कॉपी जनरेट होता है, बाकी अगर आपको नोटरी करना है तो आप नोटरी करके वो वैलिड करा सकते हैं। अगर अच्छा। कोई डुप्लीकेट बोले तो आप नोटरी करा सकते हैं, लेकिन वो मेल था मेरे पास आइडेंटिटी माल्टा का, ठीक तो ठीक मैंने कुछ नोटरी नहीं करवाया था, बस मैं वो मेल और ये साथ में रखा था। ठीक ठीक। तो दोस्तों ये अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है इमरान भाई ने कि ऐसा नहीं है कि आपको ओरिजिनल ही दिखाना है, अगर आपके पास मेल है और अगर नोटराइज्ड है तो बहुत बेटर रहेगा, इवन सॉफ्ट कॉपी भी चल जाएगी। हम्म, तो आप ये हो गया फ्रैंकफर्ट का। अब जब आप माल्टा फाइनली अराइव्ड हुए, तो जैसे हम्म। ही आप लैंड करे एयरपोर्ट पे और जब एग्जिट करते आप एयरपोर्ट से, तो वहां पर क्या दिक्कतें आई, क्या प्रॉब्लम आई, क्या डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने मांगे? हेल्थ अथॉरिटी, और जो माल्टा का हेल्थ अथॉरिटी होता है ना, वहाँ हाँ पे हाँ। उनका काउंटर था, तो वहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहा था। उन्होंने अच्छा बस आरटीपीसीआर और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगा था, पासपोर्ट और वही इन जो हमारा प्रिंसिपल एंड अप्रूवल लेटर है, ये 3 चीज मांगा था उन्होंने। तो ये अच्छा। 3 चीज देने के बाद उन्होंने बोला आपको क्वारंटाइन करने पड़ेगा, आपका जो वैक्सीनेशन है वो वैलिड नहीं है माल्टा में। बोला ठीक ठीक। है, क्वारंटाइन करूंगा। तो मैंने उन्हें पूछा कि शेयरिंग कर सकता हूँ मैं? हाँ। बोला शेयरिंग कर सकते हो, लेकिन आपके पास बंदा होना चाहिए, जो बंदा आपके साथ हो। मैं अच्छा बोला मेरे पास तो बंदा नहीं है। फिर अच्छा मैं उन्होंने फिर दूसरे काउंटर में ले गया, तो वहां पे एक भाई साहब थे, अच्छा। वो बैठे थे। तो बुला फिर लो, बुला लो, उनको भी बुला लो अगर हाँ, वो है उसके पास। तो दोस्तों ये है हमारे भाई दूसरे, क्या नाम है आपका, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दो यार। कमल कमल। कमल नाम है। तो आप भी इनको इनके साथ ही मतलब एयरपोर्ट पे मिले थे इनको आप हाँ पहले? ये, बट मेरी मेरी तो जर्नी में काफी कुछ चेंजिंग चेंजिंग से इनसे हटकर ही कुछ था, दिल्ली से यहाँ तक। अच्छा अच्छा। तो आप भी आपकी दिल्ली से होगी, फ्लाइट थी या मुंबई से थी आपकी फ्लाइट? मेरी दिल्ली से, मेरी इंक्लूडिंग तीनों फ्लाइट मेरी इकट्ठी मैंने कराई थी। इन भाई ने अलग अलग कराई थी, मेरी तीनों इकट्ठी थी एक ही उससे। मेरी अच्छा। दिल्ली टू बॉम्बे, बॉम्बे टू फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट टू माल्टा। तो आप फाइनली इनको आप पहले दिन जानते थे, वहीं माल्टा एयरपोर्ट पे मिले आप इनको, इमरान भाई को? बिल्कुल। तो वहां पे आप दोनों ने आपस में बात करी, उसके बाद फिर जब आप दोनों ने बात करी उसके बाद मैं कोई? वेट कर रहा था किसी के साथ कि मेरे को शेयरिंग मिल जाए, कुछ हो जाए। तो 2 बंदे अलाउड होते हैं शेयरिंग में, अच्छा अच्छा पहुंचाते हैं इजीली। अच्छा। तो दोस्तों जो आप देख रहे हैं वीडियोस, ये दोनों भाई एक साथ रहे, मतलब रह रहे इस समय मरीना होटल में। ये पहले कभी नहीं मिले थे, ये एयरपोर्ट में मिले माल्टा के, वहां पर इनका एग्रीमेंट हुआ, मतलब जो भी है। बट फाइनली अभी दोनों एक साथ रह रहे हैं और शेयरिंग कर रहे हैं, 50-50% आई थिंक शेयर हो जाएगा, है ना? ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो हेल्थ अथॉरिटी को कोई कोई इश्यू नहीं हुआ, जैसे आपने प्रपोजल रखा है तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने कुछ इश्यू नहीं उठाया? मेरी तो, मैं आपको अब दिल्ली से अपनी जर्नी बताता हूँ, बाकी आगे के लिए भी, सबके लिए, क्योंकि बिल्कुल एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। इनसे कुछ बिल्कुल अटके बिल्कुल। थी, मेरे से कुछ अटके थी। मैं दिल्ली पे सही बात। गया, मेरे से ईयू फॉर्म मांगा सबसे पहले। कौन सा? ईयू, ईयू फॉर्म? ये हाँ ईयू फॉर्म जो पैसेंजर लोकेटेड फॉर्म होता है। ओके ओके। ठीक है तो ठीक ठीक। उसको, वो सारी डिटेल्स हमारी उसमें सारी मेंशंस हो जाती हैं कि आप कौन सी फ्लाइट से जा रहे हो, कब जा रहे हो, कहाँ रुकोगे, कैसे रुकोगे, क्या है। वो सही कह रहे इम्पोर्टेंट है, जो हम एयरपोर्ट पे अपना टाइम खराब ना करें, तो हम हो। पहले ही बिल्कुल घर से करके जाएं, बेटर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे से पासपोर्ट मांगा, वीजा चेक करा मेरा। उन्होंने फिर अपनी सारी डिटेल्स चेक करी, क्या क्या रिक्वायर्ड है। आरटीपीसीआर मेरे से नहीं मांगी है दिल्ली पे, अच्छा मेरे से आरटीपीसीआर और मेरा वैक्सीन सर्टिफिकेट, कोई पेपर नहीं मांगे थे मुझसे। तो मेरे को खाली बस इतना पूछा, ठीक है, मेरा बैग जमा करा। और बैग में भी आपको बता देता हूँ, लोग जो एयरलाइंस का होता है, दिल्ली टू बॉम्बे डोमेस्टिक होता है, बॉम्बे टू फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल और फ्रैंकफर्ट टू माल्टा डोमेस्टिक। अच्छा। ठीक बट ठीक। आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ये भाई भी कंफ्यूज थे कि इन्होंने डोमेस्टिक के हिसाब से अपना लगेज पैक कर लिया था, क्योंकि 15 केजी। अच्छा। बट आप जो मेन जो फ्लाइट्स को कर रहे हो वो इंटरनेशनल है आपका, तो आपको 23 केजी प्लस 7 केजी प्लस 4 केजी लैपटॉप बैग अच्छा, क्योंकि अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो हमारी फॉर्म बाहर की है, सही बात है। बाहर की है, बिल्कुल, क्योंकि आप इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हैं, आप डोमेस्टिक नहीं कर रहे। ठीक 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 ठीक। तो काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है भाई यहाँ पर कमल भाई ने, तो ध्यान से सुनिएगा भाई, एक बार फिर से आप बता दो यार इस चीज को, कि अगर कोई आप फ्लाइट कभी बुक कर रहा आप कभी भी फ्लाइट बुक करेंगे डोमेस्टिक से, आपको कहीं पे भी मिलता है, दिल्ली टू बॉम्बे, बॉम्बे से आप फ्रैंकफर्ट आते हैं या फ्रांस जाते हैं या और किसी भी कंट्री होते हुए जाते हैं, तो आपको जो बैग है वो इंटरनेशनल ही लेना है, लगेज है? को। उसका वेट जो होना चाहिए 23, जो आपकी एयरलाइंस का अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद आपका हैंड कैरी होगा 7 केजी। उसके बाद लैपटॉप बैग 4 केजी, बट लैपटॉप बैग में लैपटॉप ही होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं लैपटॉप? कि आप उसमें भी अपने कैसे सीरीज कपड़े डाल लो, वो नहीं, नॉट सही अलाउड। बात, सही बात है। तो आपका फिर जब बोलो फ्रांस बोलो। एयरलाइंस, मेरा फ्रेंड भी था, वो फ्रांस एयरलाइंस से आ रहा था, उसको दिल्ली से वापस भेज दिया गया था।
क्योंकि फ्रांस से आने के लिए आपको ट्रांजिट वीजा की जरूरत है। अरे तेरी, तो बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन शेयर की। मतलब वो उसके पास वीजा माल्टा का था? उसको माल्टा का वीजा था, उसकी एयरलाइंस दिल्ली टू बॉम्बे, बॉम्बे से उसकी यहाँ थी फ्रांस अच्छा, और एयरलाइंस। फ्रांस? फ्रांस के लिए स्पेशल गाइडलाइंस है फ्रांस की, आप वेबसाइट पे जाएंगे वहां चेक करेंगे, आपको 1 घंटे भी रुकना होगा तो आपको ट्रांजिट वीजा चाहिए फ्रांस के लिए। अच्छा, तो दोस्तों जो भी सुन रहे हैं इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुनिए। अगर आप माल्टा आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं दूसरी कंट्रीज में, मतलब इंटरनेशनल कंट्रीज बाहर यूरोप में, और अगर आप फ्रांस के थ्रू आ रहे हैं तो फ्रांस के लिए आपको स्पेशल ट्रांजिट वीजा चाहिए, अदरवाइज बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, वापसी भेज दिया जाएगा आपको। और नॉन रिटर्न टेबल टिकट होगी वो, उसका पैसे नहीं मिलेंगे। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन करी। तो 93,000 रुपीज लॉस हुआ है उसका। तो बहुत जबरदस्त यार, बहुत गलत हुआ है तो वाक्य में। अच्छा दोस्त, कमल भाई, दूसरी ये इन्फॉर्मेशन, जब आप जर्मनी में पहुंचे, फ्रैंकफर्ट में आपका लेओवर था, है ना? हाँ बिल्कुल, मैं फिर बॉम्बे पहुंचा। जब बॉम्बे पहुंचे, फिर बॉम्बे में क्या हुआ फिर? मेरे को वोटिंग के टाइम मेरे से सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। उसको ठीक। स्कैन करके सारा जर्मन इमिग्रेशन को भेजे गए। अच्छा, जर्मन तो इमिग्रेशन से मेरे चेक कराए गए कि ये डॉक्यूमेंट हैज बीन ओरिजिनल या पास वीजा हैज बीन ओरिजिनल फॉर ऑल ओवर्स डॉक्यूमेंट। इमिग्रेशन ने उनको मेल करी ओके फॉर गो एड, कि हाँ बंदा ठीक है। 1 घंटे बाद उनका रिप्लाई आया, बिल्कुल ऑल डॉक्यूमेंट्स ठीक है, यू विल गो। तो उन्होंने मेरे को वोटिंग दिया। वोटिंग के बाद फिर मैंने अपना फ्लाइट में चढ़ा। फ्लाइट में ही बहुत अच्छा जर्नी रही। ये लुफ्तांसा एयरलाइंस इज द वेरी गुड एयरलाइंस एंड गुड फैसिलिटीज। नाइस नाइस। तो ब्रदर, जब आप फ्रैंकफर्ट पहुंच गए, वहां पर क्या डॉक्यूमेंटेशन, क्या फॉर्मेलिटीज हुई, मतलब थोड़ा बताना चाहिए उसको। इमिग्रेशन में बस यही पूछा गया कि शो मी एकोमोडेशन। मैंने एकोमोडेशन दिखाई, जो सील, ओरिजिनल सील लगी हुई होती है जो यहाँ की एकोमोडेशन। अच्छा, तो आपने अकोमोडेशन में क्या देखा है? आपने होटल को बुक कर रखा है क्या यहाँ पर, मतलब? मैंने होटल बुक नहीं करा था, मैंने एक रूम बुक करा था जिसमें मैंने सारी डिटेल डाली थी, बट माल्टा ने बोला था कि हम रूम्स में नहीं, हम आपको होटल्स में ही करेंगे, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक हाँ। ठीक ठीक। तो जब फाइनली जब आप माल्टा आए तो वहां पर क्या पूछा उन्होंने? माल्टा में शो मी वैक्सीन सर्टिफिकेट, मैंने उनको दिखाया, कह रहे इंडियन वैक्सीन सर्टिफिकेट नॉट अलाउड। मैंने कहा ओके। फिर मैंने कहा आगे क्या करना है, उन्होंने बोला क्वारंटाइन। मैंने बोला ओके, क्योंकि क्वारंटाइन का रूल था, हमने पहले ही गाइडलाइन पढ़ी थी, सबको ही पता है, तो क्वारंटाइन है ही माल्टा के लिए। ये नहीं है कि इंडिया के लिए, स्पेन से भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए भी क्वारंटाइन है। वो यूरोप की कंट्री है बट स्पेन से भी लोग ट्रैवल कर रहे थे, स्पेन के लिए भी, उनके लिए भी वो क्वारंटाइन था। कुछ कंट्री यूरोप में भी है जिसमें आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आपको इसके मैं एक, मतलब जो रीजन बिहाइंड है उसके पीछे यही है कि जो माल्टा है वो अपना वैक्सीन, जो इंडियन वैक्सीन है वो सर्टिफिकेट वो रिकॉग्नाइज नहीं है एज ऑफ नाउ, अभी तक। तो इसलिए आपको, आप प्रिपेयर होकर आइए, अपना माइंड प्रिपेयर होकर रहिए कि आपको क्वारंटीन होना ही पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी फिलहाल अभी बताओ, अभी आप मेरीना होटल में है ना? होटल में कैसे चेकिंग करा, क्या रहा आपका होटल का अब तक का एक्सपीरियंस, 4-5 दिनों तक खाने पीने का क्या हिसाब किताब है? एक्चुअली क्या है, होटल में ब्रेकफास्ट दिया जाता है जो माल्टियन होता है, हम्म, जिसको इंडियंस प्रिफेयर नहीं करते, नहीं खा पाते हैं, सब बात है, सही बात है। नॉन वेज वगैरह। और उसके साथ दिया जाता है, जूस दिया जाता है, कभी फ्लैक्स दिए जाते हैं, कॉर्नफ्लैक्स। कभी आप रिसेप्शन पे बोलेंगे कि मेरे को इंडियन चाहिए, तो इंडियन में भी फिर वो आपको कच्चा सैलेड देंगे, जो अच्छा। पत्ता गोभी वगैरह ये वो। उसके बाद आपको उनसे फिर आप रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं मुझे एग्स दे दें, बॉइल्स दे दें, मिल्क दे दें, तो फिर वो आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। या आपका ब्रेकफास्ट हो गया। लंच के बाद आप लंच और आपको डिनर खुद परचेज करना पड़ेगा। या आपका कोई फ्रेंड है, आप उसको कॉल कर दें, या आपका कोई रिलेटिव है, या आपका कोई ऑफिशियल का कोई लिंक है माल्टा में, आप उसको कॉल करके बता दें तो आपको वो होटल के गेट पे छोड़ देगा। होटल पे आपका रूम नंबर बताएगा, आपके रूम में वो वापस सारा आ जाएगा। ठीक 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 ठीक। तो मतलब ये सिर्फ एक टाइम का ब्रेकफास्ट है, डिनर और लंच आपको खुद अरेंज करना है अपनी बिल्कुल। कॉस्ट। और दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अच्छी शेयर करिए कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिसेप्शन पर कि मुझे ये खाना है, ये प्रोवाइड कर दीजिए, मुझे ये चीज नहीं अच्छी लग रही, या कोई एलर्जी है आपको, तो आप एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिसेप्शन पे। तो ब्रदर, दैट्स ऑल आई थिंक। और तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेटिव लगेगी, और अच्छी लगी तो प्लीज यार लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। स्टिल आपको कोई डाउट होता है मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं, मैं अपना ईमेल एड्रेस जो है अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इवन फेसबुक पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक शेयर कर दूंगा मैं।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। राधे कृष्णा।